हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कोई भी अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको सबसे पहले उस एग्जाम से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले जो अभी आपकी लेटेस्ट जो आपका नोटिफिकेशन आया एसएससी जीडी का 5 पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला आपका एग्जाम की डिटेल। बेटा एग्जाम की अगर आपको डिटेल ही नहीं पता होगी तो आप तैयारी कैसे करोगे। ये तो वही एक कहावत हो गई कि अंधेरे में चलना मतलब जब तक आपके पास उजाला ही नहीं है तो आप चलोगे किस साइड, अंधेरे में आप घूम रहे हो। फिर आएगा आपका रिटर्न में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, कहां कौन सा सब्जेक्ट आपको तैयारी करना है। रिटर्न क्वालिफाई करोगे तो आपको एक अटेम्प्ट मिलेगा फिजिकल का, एक आपका दौर आएगा जो आपका फिजिकल होगा यहाँ पर। ठीक है, फिजिकल क्वालिफाई करोगे तो मेडिकल, और मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद बल्ले बल्ले मतलब आपकी मेरिट। ये 5 पॉइंट हैं जिन पर हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले। एग्जाम की डिटेल में अगर आपको बताऊं तो यहां पर 2 पॉइंट मुझे आपको बताने हैं। सबसे पहले एज की क्वालिफिकेशन, ठीक है, और आपका दूसरा आपका एज लिमिट। एज लिमिट जो आपकी है वो 18 से लेकर आपकी 23 साल है। ठीक है, मतलब 18 से आप छोटे नहीं होने चाहिए और 23 साल से आप बड़े भी नहीं होने चाहिए। अब बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन की। बेटा सबसे कम क्वालिफिकेशन मतलब अगर आप 10th पास हो किसी भी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड मतलब आपके अपने राज्य के बोर्ड से या सीबीएसई आईसीएस जो भी आपका बोर्ड है, कोई से भी बोर्ड से आप 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर से ध्यान रखना, परसेंटेज का मैं बात नहीं कर रहा हूं कि आपके 60 होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए, कुछ नहीं, केवल बेटा पास होने चाहिए। कौन सा? 10th पास। पहली क्वालिफिकेशन 18 से 23, दूसरी क्वालिफिकेशन आपका 10th पास आपका होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पर कौन कौन सी आपकी वो पद है, कौन कौन सी जो आपकी पोस्ट है जिनमें आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो बेटा यहाँ पर मैंने सारी पोस्ट आपके लिख दी है। इसके अंदर जितने भी आपकी पोस्ट आती है, जितनी भी पोस्ट आती है सब मैंने पोस्ट लिख दिया। और यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज भी मैंने पोस्ट को डिफाइन किया। हाँ याद रखना, अभी जो पोस्ट है वो आपकी 25,271 है, 25,271 पोस्ट है। लेकिन बेटा घबराओ मत, पोस्ट आपकी 50,000 प्लस होंगी। आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, थोड़ा सा आयोग को टाइम दो, पोस्ट आपकी 50,000 पार जाएंगी। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अभी जो आंकड़े आए थे उनमें लाखों के हिसाब से आपकी पैरामिलिट्री के फोर्स खाली है, मतलब लाखों वैकेंसी आपकी खाली है। और यहां पर पोस्ट है आपकी 25,000। आप बिल्कुल चिंता मत करो, पोस्ट आपकी बढ़ेगी। यहां पर मेरा ये पोस्ट को बताने का इतना ही मकसद था कि भाई आप देखो कि आप किस पोस्ट के लिए चुने जाओगे। और दूसरी चीज, अब ऐसे मत सोचना कि बीएसएफ अच्छा है, सीआरपीएफ बेकार है, सीआईएसएफ अच्छा है। ये बिल्कुल नहीं, ये बेटा आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फोर्स में जाना चाहते हो, आप किस हिसाब से जॉब करना चाहते हो, ये आपको चुनना है। आप किसी की बातों में बताना कि एनआईए अच्छा है, एसएसएफ अच्छा है, असम राइफल, नहीं, सब अच्छी है, पोस्ट कोई खराब नहीं होती। आपका चॉइस कौन सा है, आपका इंटरेस्ट किस पोस्ट में, आप अपने इंटरेस्ट से अपनी पोस्ट का चुनाव करना। अगला रिटर्न सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न। बेटा सबसे पहला फेज तो आपका पेपर है। पेपर क्वालिफाई नहीं होगा तो आगे आप दे ही नहीं पाओगे, ना फिजिकल दे पाओगे, मेरिट तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि पेपर ही क्वालिफाई नहीं हुआ, फिजिकल नहीं मिलेगा देने को, मेडिकल नहीं मिलेगा। तो पेपर क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में पूछा क्या क्या जाएगा। तो सबसे पहले तो यार मैं एक चीज बता देता हूं, आपका यहाँ पे ना कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा मतलब 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला। अब पूछे कैसे कैसे जाएंगे ये भी देख लो। अगर आप यहां पर देखोगे पार्ट ए में आपका क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, सीधी सरल भाषा में रीजनिंग। सीधी सरल भाषा में नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, रीजनिंग। भाई साहब रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको 25 नंबर लाने हैं। जनरल नॉलेज, जी के, जो आपको समझना है, जी के बोल सकते हो, जीए बोल सकते हो, जो आपको समझना है। इसमें अभी 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स होंगे। ठीक है भाई साहब, पार्ट सी में आपका होगा एलिमेंट्री मैथ। अरे भूल जाओ, जैसे आप इतना याद रखो, मैथ्स आएगा और 25 क्वेश्चन का आएगा, 25 मार्क्स का आएगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। पार्ट जो आपका बी है इस पर थोड़ा आप लोग गौर फरमाना, क्योंकि यहां पर 2 सब्जेक्ट आपके लिखे। पहला सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, दूसरा है आपका हिंदी। बेटा 2 सब्जेक्ट आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे कोई एक सब्जेक्ट पूछा जाएगा और उसका चुनाव खुद आपको करना है। इंग्लिश कमजोर है, हिंदी को चुन लो, हिंदी कमजोर है, इंग्लिश को चुन लो, ये आपके ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि भाई हिंदी में ना अपन 25 में से 20 नंबर या 25 में से 25 लेके आ पाएंगे, बेटा इंग्लिश की तरफ देखना भी मत। अगर आपको लग रहा है भाई इंग्लिश तो अपनी खतरनाक है, अपने कनाडा से 10th पास किया है, तो आप हिंदी को भूल जाओ, आप इंग्लिश को चुनो।
क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने तो उसी सब्जेक्ट को चुनना, हिंदी या इंग्लिश, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाओ। तो ये होंगे पूरे आपके 100 क्वेश्चन, ये होंगे आपके टोटल 100 नंबर। 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने। ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, एसएससी का जो इतिहास है 0.25 का, वो आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। मतलब कोई क्वेश्चन अगर आपने गलत किया है तो उसका आपको 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा। मतलब 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो बेटा 1 नंबर चला जाएगा। तो इन सब चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आपने अपना रिटर्न क्वालिफाई किया, अगला आपका पड़ाव आएगा किसका, फिजिकल का। फिजिकल में 2 चीजें होती हैं, पहला होता है आपका पीईटी, दूसरा होता है आपका पीएसटी। यहाँ पर जो पीईटी पीएसटी जो भी आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा जैसे ही आप पेपर को क्वालिफाई करोगे, आप पहुंच जाओगे अपने ग्राउंड पर। आपको एक चीज याद रखनी है, फिजिकल में केवल आपका एक इवेंट है। अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपको 5 किलोमीटर की रनिंग मिलेगी 24 मिनट में। मतलब आपको भागना है 24 मिनट में 5 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं बेटा तो आप 1600 मीटर कितने मिनट में, 8 मिनट में। अगर आप कोई लद्दाख से रीजन से आप बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ी सी रियायत दे दी जाएगी। वो रियायत आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। लेकिन हाँ, लद्दाख से मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इनके लिए नहीं, केवल लद्दाख के लिए। जैसे ही आपने भाई साहब ये पीईटी क्लियर किया, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, तुरंत आपका होगा पीएसटी टेस्ट। और पीएसटी टेस्ट का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब बॉडी का मेजरमेंट। आपकी हाइट 170 होनी चाहिए अगर आप लड़का हो, मतलब आप मेल कैंडिडेट हो। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157, ये आपका पीएसटी का पहला टेस्ट है। आपका हाइट, मेल कैंडिडेट हो तो 170 और फीमेल हो तो 157। दूसरा, जैसे आपने हाइट क्वालिफाई किया बेटा, अगला जो पड़ाव आएगा वो आपके चेस्ट का आएगा। चेस्ट की केवल एक ही कैटेगरी है, मेल कैटेगरी में, और मेल कैटेगरी में बेटा आपका मिनिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन जैसे आप फुलाओगे तो बेटा आपका 5 सेंटीमीटर फूलना भी चाहिए। मतलब टोटल आप बोल सकते हो 80 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए। जैसे आपने फिजिकल का पड़ाव पार किया, अगला आपका कौन सा आएगा, मेडिकल और प्री मेडिकल। जैसे आप मेडिकल देने जाओगे 26 से 27 टेस्ट होंगे। जैसे आपका आई चेकअप हो गया, आई चेकअप में आपके 2 होते हैं। एक विजन टेस्ट किया जाता है, जैसे 6x6 की आपने सुना होगा, आंख होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए आपको, आपके नौकनी नहीं होने चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए, आपके चेस्ट का एक्सरा होगा, आपका यूरिन टेस्ट होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा। लेकिन होगा तभी जब आप पीईटी और पीएसटी क्वालिफाई करोगे। रीमेडिकल जो मैंने पहले लिखा हुआ था, रीमेडिकल को इतना मत सोचना। रीमेडिकल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। रीमेडिकल मतलब खुदा न खास्ता कोई कैंडिडेट मेडिकल क्वालिफाई नहीं कर पाता है। मेडिकल क्वालिफाई का एक एग्जांपल लेके बता देता हूं। आप मेडिकल देने गए, आप घबरा गए, आपका हार्ट बीट बढ़ गया, आपका बीपी बढ़ गया, आपको चाहिए कितना, 80 से 120, लेकिन सपोज मान के चलो आपका 130 आ गया। कितना आ गया आपका, 130। मतलब आपका बीपी ज्यादा आ गया, 2-3 बार चेक किया, आपका 130 से घट ही नहीं रहा। तो बेटा रीमेडिकल के लिए वो आपको एक डेट दे देगा कि बेटा बोलेगा कि आप आना, इस डेट को अपना दोबारा से मेडिकल मत कराना, केवल आप ये वाला चेकअप कराना। कौन सा चेकअप, आपके हार्ट बीट का या फिर अपने बीपी का। यहां तक क्लियर है बेटा। अगर आपने रिटर्न निकाल लिया, फिजिकल निकाल लिया, मेडिकल भी निकाल लिया, फिर क्या होगा, फिर होगी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले मतलब आपकी मेरिट। जैसे मेरिट होगी तो मैं आपको एक अट्रैक्टिव पॉइंट बता देता हूं बेटा। आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर ये रहेगा, 28,000 के बीच से लेकर 32,000 के बीच में आपकी इन हैंड, मतलब बेटा आपके हर महीने अकाउंट में इतना डाला जाएगा पैसा। इसे नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, 28 से 30 आपके 28 से 32 हर महीने आपकी सैलरी रहेगी। कब, जब आप मेरिट में आ जाओगे, मतलब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहां तक कि ये सारे पॉइंट थे आपके जो एसएससी जीडी के लिए आपके जरूरी थे। बेटा याद रखना, 28 से 32 वाला सवाल है, आपको अभी से अपना दम भरना है। और मेरिट बनेगी केवल एक ही बेस पर, वो होगा आपका रिटर्न, मतलब आपका एग्जाम। एग्जाम में जो बच्चा जितना नंबर लाएगा उसका मेरिट में नाम आएगा। पोस्ट मैंने बता दी है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सारी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आपकी जो चॉइस हो आप उस पोस्ट को भरो और अपना मेरिट में नाम लो। बस ये सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको ये पोस्ट को दिलाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन है। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखना, तब अपना फॉर्म भरना, अलग से ही आप मोटिवेट हो जाओगे। और इस वीडियो को आपको हर वो बच्चे तक पहुंचाना है, हर वो बच्चे तक पहुंचाना है जो बच्चा अभी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है या फॉर्म फिल करने वाला है। क्लियर है?
बाकी ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए आते रहेंगे और आपको मिलेंगे तब जब आप वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को आप प्रेस करोगे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके।